वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12, वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 16 टू 24 इंटीग्रेशन क्लास 12। तो इंटीग्रेशन चल ही रहा है। तो इंटीग्रेशन बहुत सारे फार्मूले हैं, तो उसमें से एक साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x अपॉन में 2, जब वहाँ पे 2 होगा लीनियर होगा। इसके बाद कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन में 2। 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1, और 1 अपॉन में 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2x प्लस 1 अपॉन में 2। सीकेंट x का इंटीग्रेशन log सीकेंट x प्लस 10x और 10x का इंटीग्रेशन log सीकेंट x। तो चलिए, तो 16 टू 24 में हमारे पास एक फॉर्म आती है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म या टाइप। तो ये आपके पास आ रही है फॉर्म, जिसकी जो पहचान है वो ये है, EX जरूर होगा, FX होगा प्लस में f डैश x होगा और dx। जो fx होगा उसका एक्यूरेट डेरिवेटिव होगा। क्या होगा? एक्यूरेट डेरिवेटिव, यानी कि कोई प्लस माइनस एडजस्टेबल नहीं है, कोई कोफिशिएंट एडजस्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, तो ex होगा, fx होगा प्लस या माइनस उसी का डेरिवेटिव। एफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस है तो प्लस होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा ई एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ई एक्स है, इसका जो ई एक्स तो रहेगा सॉरी, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कोस एक्स है, तो साइन एक्स एफ एक्स हो जाएगा और एफ डैश एक्स आपका कोस एक्स हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल पे आइए, ई एक्स 1/x प्लस log x dx। अब इसमें क्या हुआ, इसमें log x का डेरिवेटिव क्या रखा है 1/x, तो ये आपका fx हो जाएगा और ये आपका f डैश x हो जाएगा। तीसरे एग्जांपल पे आइए, इंटीग्रेशन ऑफ ex, ये हमने लिख दिया, चलो कोट इनवर्स लिख देते हैं, कोट इनवर्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो कोट इनवर्स का ये डेरिवेटिव हो गया माइनस, तो ये हो गया fx और ये आपके पास आ गया एफ डैश एक्स, ई एक्स रहेगा। तो इन सभी क्वेश्चनों में एक एफ एक्स होगा और एक उसी का डेरिवेटिव दिया गया होगा। तो अगर इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आता है तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका आंसर आपको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन फार्मूला मेंशन करना है। तो डायरेक्ट में क्या लिखोगे आप, इसका आंसर हमेशा आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्म का कोई भी इंटीग्रेशन आएगा तो उसका आंसर ई एक्स एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल ये ई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स है तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश वो ई एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई एक्स साइन एक्स प्लस सी, इस वाले का। इसमें जो है आपने देखा log x का डेरिवेटिव 1/x है तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो इस वाले का आंसर हो जाएगा ई एक्स इंटू log x प्लस सी। और जो लास्ट वाला इसमें आपने देखा कोट इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई एफ एक्स एफ एक्स, यानी कि ई एक्स कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। करेक्ट। अब इसको प्रूफ करके दिखलाते हैं और उसके बाद बुक के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आइए एक्सप्लेनेशन देखिए। तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स पे ध्यान देना है। तो आइए इसको हम प्रूफ करके दिखलाते हैं आपको ये कैसे आता है। तो माइनस हमने हटा दिया, एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो ये इसका प्रूफ है। ई एक्स को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार एफ डैश एक्स से, तो ई एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स को ऐसे रहने दीजिए, इसको छेड़ना नहीं है, इस वाले हिस्से को इंटीग्रेट करना है। तो इसमें एफ एक्स को फर्स्ट मानना है और आई लेट के हिसाब से ई लास्ट में आता है, तो ई सेकंड वाला जाएगा, उसको डोंट टच। तो ये बाय पार्ट्स, तो जब आप बाय पार्ट लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स डी एक्स, जैसे हमने कहा डो नॉट टच दिस, ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है, एफ डैश एक्स डी एक्स। अब ये भी इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन है, ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स ये प्लस का है, ई एक्स एफ डैश एक्स ये माइनस का है, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये आपस में आगे जाके कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो जब भी इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आएगा तो हम आप डायरेक्ट लिखेंगे ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। कैसे, वो हमने आपको ये बता दिया, लेकिन जब आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपको जो है फॉर्मूला मेंशन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये अभी एग्जाम्पल में भी आ गया था, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करके करा रहा हूँ, यानी कि एक्सपेंड करके। तो ये साइन एक्स है, ये कोस एक्स है, तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो आप इसका डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, ई एक्स साइन एक्स। बाकी थोड़ा सा ओपन करके देख लो, ई एक्स को मल्टीप्लाई कर लो एक बार इसके साथ, तो ई एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स कोस एक्स डी एक्स। जो डैश वाला पार्ट है, डेरिवेटिव वाला है, उसको कुछ नहीं करना, वैसे रहने दीजिए। इन दोनों के बीच में बाय पार्ट लगा लीजिए, तो ई तो लास्ट में आता है इसलिए वो सेकंड ही माना जाएगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई एक्स का, सॉरी फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स प्लस, जैसे हमने कहा सेकंड पार्ट जो एफ डैश एक्स वाला होता है उसे छेड़ना नहीं होता, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसका आंसर आ गया ई एक्स साइन एक्स प्लस में सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई की एक्स डी एक्स, ये ऊपर है, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 लिया उसमें डायरेक्टिव फॉर्म बना के दे रखी थी, इसमें नहीं दे रखी, तो पहले आपको फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो बाय एक्सपीरियंस ये देखा है मैंने कि जब भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स की क्यूब है, या 1 माइनस एक्स है, या एक्स प्लस 2 है, या एक्स माइनस 2 है, और उसका होल स्क्वायर होल क्यूब दिया गया है, तो क्या करना है, जैसा आपको नीचे दिया गया यानी डिनोमिनेटर में, ऐसा ही ऊपर बनाना है। यानी ये अगर 1 प्लस एक्स है तो ऊपर भी आपको 1 प्लस एक्स बनाना है, ये अगर x माइनस 2 है तो ऊपर भी आपको x माइनस 2 बनाना है। वो बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 प्लस एक्स, तो ऊपर x तो ही है, सिर्फ आपको +1 करना है और -1 करना है। तो आप ऐड कर दीजिए +1 और -1, ध्यान है जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाना होता है। तो ये हमने एक बार इसमें +1 कर दिया और एक बार -1। जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये देखा गया है कि जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको सेपरेट भी करते हैं। तो अब इसके बाद इसको क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन का साइन चलता रहेगा, तो जब आप सेपरेट करोगे तो ऐसे करना है, 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू ई एक्स डी एक्स। अब ये एक से एक ये कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो। अब अगर आपको याद होगा तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो जो इसका डेरिवेटिव है तो ये आपका fx हो गया और ये आपका क्या आ गया f डैश एक्स। तो बच्चों को समझ नहीं आता इसका डेरिवेटिव ये कैसे हो गया, तो ये आप अलग से करके देख सकते हो। 1/1 प्लस एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करना है तो क्वेश्चन टूल, फर्स्ट एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया। इस तरीके से आ गया 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव ये बन गया, तो ये fx और ये f डैश एक्स। तो अब बाय फॉर्म फार्मूला लिखना जरूरी है, इसका आंसर आ जाएगा ई एक्स fx प्लस सी। ई एक्स तो रहेगा fx की जगह 1/1 प्लस एक्स प्लस में सी, ठीक है। जैसे हमने कहा फार्मूला जरूर लिखना है, राइट फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, करेक्ट। तो डेरिवेटिव भी सीख दिया, फार्मूले भी आपको बता दिया मैंने कैसे लिखना है, राइट। तो जब भी पेपर दोगे ध्यान से कर दो। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया गया, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कि 1 प्लस कोस एक्स, तो जब भी आपके क्वेश्चन में 1 प्लस कोस एक्स आए,
1 माइनस कोस एक्स आए तो आप यूज करेंगे कसम वाले फार्मूले। तो इनको मैंने नाम दे रखा है कसम वाले फार्मूले। तो 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और जहाँ साइन एक्स आए तो साइन 2a से फार्मूला आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो ये हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया ई एक्स, 1 को कुछ मत करो, साइन एक्स की जगह साइन 2a का फार्मूला आइडेंटिटी यूज कर दो, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स है कसम वाला फार्मूला, ये हमने 7.3 में भी यूज किया था, 1/2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसके बाद सेपरेट, तो इंटीग्रेशन में सेपरेट भी बहुत किया गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी बहुत किया गया, तो ये डिफिकल्ट होता है इंटीग्रेशन, तो सिर्फ आप जो है याद करके इसको सीख सकते हो, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ही क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लो जितना आपको सरकारी बुक में दे रखा है। 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 सेपरेट किया मैंने ये, तो जब आप इनको याद कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें भी याद हो जाती है, बहुत सारे मेथड भी याद हो जाते हैं। 2 से 2 काट दीजिए, कोस एक्स से कोस एक्स बाई 2 काट दीजिए, ये आ गया ई एक्स, 1/2 ये कोफिशिएंट 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों से चलती है, बिना फार्मूले के नहीं चलती है, 10 एक्स बाई 2 dx। अब आप अगर ध्यान से देखें, फोकस करें, तो ये 10x का डेरिवेटिव बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इनटू एंगल का डेरिवेटिव आ गया 1/2, तो ये आ गया fx और ये आपके पास आ गया f डैश x, प्लस माइनस आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो प्लस कोऑर्डिनेटिव होता है, तो बाय फॉर्म इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी कि इसका आंसर आ गया ई एक्स इंटू 10x बाई 2 प्लस सी। फार्मूला जरूर लिख देना, ठीक है, और ये कसम वाले फार्मूले भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव ये दे रखा है, जैसे पहले हमने बताया, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, बाकी क्योंकि क्वेश्चन छोटा है तो मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके कर देता हूँ। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ई एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जो एफ डैश एक्स वाला होता है उसको छेड़ना नहीं होता, उसको ऐसे रखना होता है, एफ एक्स वाले को करना होता है। तो ये बाय पार्ट फर्स्ट एज इट इज, यानी 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव ये होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन सेकेंड ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, माइनस ये वाला पार्ट जो एफ डैश एक्स वाला था जिसे टच नहीं करना, वो ऐसे का वैसे लिख दीजिए। तो आपको याद रखना है 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको याद करा रखा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने एक थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करा दी है। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, जब सब कट जाता है, जब आंसर लिखते हैं तो उसके बाद सी लगाया जाता है, शुरू से सी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। आंसर लिखने तो उस समय आप सी लगा देना। कसम वाले फार्मूले मैंने इस क्वेश्चन में लिखे रहने दिए, अब मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो फार्मूले याद कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरह हो गया। ई एक्स है, पहले यहाँ एक्स था, अब ये माइनस 3 डाल दिया, नीचे है एक्स माइनस 1 इसकी होल क्यूब। तो जैसे मैंने आपको रिकॉल कराया कि जब भी आपको नीचे क्यूब दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर आना होता है। तो नीचे है एक्स माइनस 1, तो ऊपर ही बनाएंगे एक्स माइनस 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि माइनस 3 दे रखा है तो इसी से तोड़ लीजिए। तो एक्स माइनस 1 और ये माइनस 2, तो 3 को हमने माइनस 1 और माइनस 2 लिख लिया। अब इसके बाद आपको सेपरेट करना है, तो जब आप इसको सेपरेट करोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 की होल क्यूब माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 की होल क्यूब, और ये आ गया ई एक्स डी एक्स। ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आएगा माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 की होल क्यूब। ई एक्स तो रहेगा, बिना उसके फॉर्म नहीं बनेगी। अब आप देखेंगे ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स, यानी अगर आप इसका डायरेक्टी करेंगे तो ये आएगा। इसको डायरेक्टी करने के लिए आप क्वेश्चन टूल का भी सहारा ले सकते हैं और बेस एंड पावर रूल का भी। तो मैंने इस बार आपको बेस एंड पावर रूल से करा दिया, ऊपर ले आया मैं एफ डैश एक्स, तो ये पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव आ गया
-2 अपॉन में एक्स की क्यूब। तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये आ गया ई एक्स इंटू 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। करेक्ट। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये बेस है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। तो पहले मैं वो लिखता हूँ, फिर इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक और फॉर्म आ रही है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म और टाइप। तो ये फॉर्म आपके पास ये है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, ई की ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ए एंड बी आर रियल नंबर। तो मोस्टली ये ई एक्स साइन एक्स, ई एक्स कोस एक्स में आपको मिलेगी। ई एक्स टेन एक्स, ई एक्स कोट एक्स, ई एक्स लॉग एक्स में नहीं मिलेगी, सिर्फ ई एक्स साइन एक्स में। तो इस फॉर्म का साइन और कोस और ई एक्स का इंटीग्रेशन आता है। तो इस फॉर्म का कोई भी इंटीग्रेशन आएगा तो इसको आपको लेट कैपिटल आई मानना पड़ेगा। कैपिटल आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। तो जैसे हम डेरिवेटिव में वाई मानते थे, इसमें आई मानेंगे। तो बुक ने तो लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन आई मान के किए, मैंने तो काफ़ी कम ही किए, यही कर रहा हूँ, समझ लो। तो जिन क्वेश्चनों में ई एक्स साइन एक्स देखा होगा उनको आप क्या मानेंगे, कैपिटल आई मानेंगे। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो जहाँ से चलेंगे बाय पार्ट करते करते दोबारा वही आ जाएगा। तो ये चीज़ दोबारा से वही आ जाएगी। तो ये 12वीं क्लास में भी आप सीखोगे, रिडक्शन फार्मूला होता है उसमें। तो ये चीज़ जो है आपको दोबारा वही ले आएगी बाय पार्ट। तो इसके लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, आई। तो जब ये दोबारा ऐसा बन जाएगा तो उसके लिए क्या लिख देंगे, आई। तो ई एक्स साइन एक्स, ई एक्स कोस एक्स, तो इसको हम क्या मान के करेंगे, आई मान के करेंगे। तो आइए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो लेट, ये हमने लिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की 2x साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, एक बार देख लो। यस, ए की 2x साइन एक्स। तो इसको ऊपर से करते हैं ताकि जो है ये थोड़ा सा, तो 21 लिखा मैंने, ठीक है, उसको रब करके। तो ई एक्स तो लास्ट में आता है तो इसको सेकंड मानना है। तो जहां से चलोगे दोबारा वहीं पहुंच जाओगे। तो आई मान लिया मैंने, ये फर्स्ट और ये सेकंड बाय पार्ट्स। आई लिखते रहना है जैसे डेरिवेटिव में वाई लिखते थे। तो ये आई फर्स्ट एज इट इज, यानी कि साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई 2x का इंटीग्रेशन, ई 2x अपॉन में 2। अपॉन में 2 कैसे है, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ध्यान रहे, डेरिवेटिव कोस एक्स। ई की 2x का इंटीग्रेशन ई की 2x अपॉन में 2 dx। मैं 2 को बाहर नहीं ले रहा, यहीं पे दोबारा बाय पार्ट लगाया जा रहा है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड अगेन बाय पार्ट्स। बाहर ध्यान रहे माइनस है आपके पास। तो ये ए की 2x साइन एक्स अपॉन में 2 ऐसे लिख दीजिए। फर्स्ट एज इट इज कोस एक्स, ये घर जाके भूल जाओगे, दोबारा देखिए रिवाइज करके देख लेना, ये रिवाइड करके। ए 2x का इंटीग्रेशन ए 2x अपॉन में 2, और एक 2 पहले से था तो ये 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि इस बाय पार्ट का माइनस आएगा और एक ब्रैकेट से बाहर माइनस आया तो प्लस हो गया। डेरिवेटिव फर्स्ट कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, जब भी नेगेटिव आए तो आप उसमें साइन लगाइए ब्रैकेट का। ए की 2x का इंटीग्रेशन ए की 2x अपॉन में 2 इंटू 2 पहले से था, ये आ गया dx। ओवरऑल इंटीग्रेशन ये हो चुका है ए की 2x साइन एक्स अपॉन में 2 माइनस ए की 2x कोस एक्स अपॉन में 4। ये माइनस इंटू माइनस इधर आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, 1/4 बाहर ले लीजिए और ये चीज़ बन गई ए 2x साइन एक्स डी एक्स। तो जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ था वैसे फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, लेकिन ये चीज़ जैसे हमने कहा जहाँ से चलेंगे दोबारा वहीं पहुँच जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें सेम हो गई। तो अब हम इस पूरे की जगह क्या लिखने जा रहे हैं, आई लिखने जा रहे हैं। इन दोनों से e की 2x कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो पहले। तो ये एलसीएम आ गया 4, ये हो जाएगा 2 e की 2x साइन एक्स माइनस e की 2x कोस एक्स। ये माइनस 1/4 इस पूरे की जगह कैपिटल आई आ जाएगा। ये आई इंटीग्रेशन चलता रहेगा। आई वाले एक तरफ कर लीजिए
तो i प्लस में 1/4i बाहर ले लीजिए, e की 2x कॉमन लेना है, 2 sin x माइनस कोस एक्स अपॉन में 4, अब आप लगाएंगे प्लस का c, करेक्ट। ये एलसीएम लेंगे, 4 एकम 4, 4 और 1 5, ये रामकरण जी ने यहाँ लिख दिया। तो ये 4 एकम 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5i/4 इज इक्वल टू e की 2x कॉमन आ चुका था, ये बच चुका है 2 sin x माइनस कोस एक्स अपॉन में 4 प्लस में c। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, c आप बाद में भी लगा सकते हैं काटने के बाद भी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें 4c कर दो, c² कर दो, 1/c कर दो, ये हमेशा c रहेगा। अब आपको i की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 अपॉन में आ जाएगा, e की 2x अपॉन में 5, 2 sin x माइनस कोस एक्स प्लस में c। बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि इसके भी अपॉन में c आएगा, लेकिन हाँ आएगा, वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। या उस सभी कंफ्यूजन से बचना चाहते हो तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तब जाके c लगा देना, तो ये आपका आ गया आंसर। तो इस फॉर्म में इंटीग्रेशन जहां से चलोगे दोबारा वही पहुंच जाओगे। तो ध्यान से देख लो कैसे कैसे करना है आपको। इंटीग्रेशन नंबर 22, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें बहुत बार आप स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हो और ऊपर ये काट देते हो, लेकिन ये कटेगा नहीं बेटा। साइन इनवर्स का ये पूरा एंगल है, तो आप इसके एंगल के अंदर घुस के इसको नहीं काट सकते। तो जैसे किसी के घर के अंदर घुस के उसको नहीं मार सकते, वैसे यहाँ भी इसके एंगल को नहीं काट सकते। तो ये इसको पुट करके नहीं करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स को कैंसिल करना होता है। तो ये हमने पुट कर लिया x इज इक्वल टू टेन थीटा, सेकेंड चैप्टर की प्रॉपर्टी और 5th चैप्टर की। तो जब आप पुट करोगे तो dx इज इक्वल टू टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये पूरा फार्मूला बनता है, जब भी 2 है 3 है तो कोई ना कोई फार्मूला बनता होगा, तो ये साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा। पुट करोगे तो डेरिवेटिव भी करोगे। अब आपका क्वेश्चन रीअरेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा। आप इनवर्स की डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 2 tan इनवर्स के बराबर होता है वो भी, लेकिन इतना याद नहीं रहता है, इसलिए मैं ऐसे करा देता हूँ। dx की जगह आ जाएगा ये सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, अलग से रहता है। ये पूरा फार्मूला हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा डॉट सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स साइन ये काट दीजिए, इसको काट के दिखलाना नहीं होता, लेकिन आप फिलहाल तो काट ही दो। 2 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये यहाँ से अप्लाई हो जाएगा बाय पार्ट्स, तो इसी बोर्ड पे मैं कर देता हूँ साइड में। तो बाय पार्ट, फर्स्ट एज इट इज 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। tan थीटा का एटी सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा। 2 थीटा tan थीटा, इस 2 को बाहर ले लीजिए, ये आ गया tan थीटा। tan थीटा का इंटीग्रेशन मैंने इसी वीडियो में शुरू पूछा था। तो tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log सीकेंट थीटा प्लस c, राइट। अब आपको आंसर में x में लाना है, तो जैसे मैंने कहा था x में लाने के लिए आपने सब्स्टिट्यूशन क्या कर रखा है, तो हमने पुट कर रखा है x इक्वल टू टेन थीटा। तो हमारे आंसर में हर जगह tan थीटा होना चाहिए, तो यहाँ भी tan होना चाहिए, यहाँ भी tan होना चाहिए। तो इसको tan में लाने के लिए आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सीकेंट थीटा निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 थीटा, इस tan थीटा की जगह x आ गया, -2 आ गया, और ये सीकेंट थीटा की जगह ये आइडेंटिटी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c4 कैट। 2x आगे ले आइए, थीटा बाद में ले आइए, 2 log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। तो 2x tan इनवर्स x, ये m⁻n कर दो तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और 2 भी खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। समझ गए कौन सा फॉर्मूला है? इस तरीके से जैसे 2 log x होता तो यू कैन राइट log x स्क्वायर। ओके, तो ये दो बार आंसर लिख दिया मैंने, ये आंसर होता है राइट। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वायर e की पावर x की क्यूब। तो इसमें आप बाय पार्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप बाय पार्ट लगाओगे तो जो इसका इंटीग्रेशन है वो नहीं होता है।
अगर आप ये लिख देते हो इसका इंटीग्रेशन ई एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन ई एक्स की क्यूब डिवाइड बाई डेरिवेटिव 3x², तो ये आपने क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। तो हमें सिर्फ ई एक्स का इंटीग्रेशन आता है यानी लीनियर एंगल का। तो जब जब ये लीनियर नहीं होता यानी ई एक्स नहीं होता तो उसको ई एक्स बनाना पड़ता है। ई एक्स बनाने के लिए एक ही तरीका होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, नॉन ट्रिग्नोमेट्री हो, ई एक्स हो, आपको हमेशा जो है एंगल एक्स होना चाहिए। तो ये एंगल आपका एक्स होना चाहिए, तो वो तो नहीं है, तो इसलिए आपको पुट करना होगा एक्स की क्यूब इक्वल टू टी। तो ये सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x² dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो x² dx कट जाएगा, ना काटना आए तो dx की वैल्यू निकाल लो, dt अपॉन में 3x²। इस तरीके से आपका क्वेश्चन x की क्यूब ये e की t हो गया, dx की जगह dt अपॉन में 3x² आ गया, डायरेक्ट भी काट सकते थे आप, ये कैंसिल हो गया, 1/3 बाहर आ गया और ये आ गया e t dt। ई टी का इंटीग्रेशन अब आप कर सकते हो, ई टी का इंटीग्रेशन एक्स, क्योंकि एंगल लीनियर है, यहाँ पे एंगल क्यूबिक था तो वो पॉसिबल नहीं है, एंगल लीनियर में पॉसिबल हो जाता है। तो ये हो गया 1/3 ई टी, टी की वैल्यू दीजिए एक्स की क्यूब प्लस में सी, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के चलना, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स सीकेंट एक्स इंटू 1 + 10x। तो मैथ में थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना ही होता है, तो अब इन्होंने ऐसे दे रखा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा। ये जब आपने देखा लिखते लिखते आपको याद आ जाता है कि यार इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीकेंट एक्स प्लस में सीकेंट एक्स 10x dx। अब आप ध्यान से देखो तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये आ गया, तो ये फॉर्म हो गई ई एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स। तो ये आपका एफ एक्स है और ये आपका एफ डैश एक्स है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बाकी मैंने ऐसे करा दिया ओपन करके, ई एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये मैं थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव वगैरह थोड़ा अच्छी तरह सिखाने के लिए एक दो क्वेश्चन जो छोटे होते हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फर्स्ट और ये सेकंड बाय पार्ट, एफ डैश एक्स वाले को नहीं छेड़ना होता। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स 10x, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स डी एक्स। तो ऐसे भी कर लेना चाहिए और नॉलेज बढ़ जाती है हमारी, ठीक। तो आपको नॉलेज ही बढ़ानी होती है मैथ पढ़ते समय या पढ़ाई करते समय, ये इससे कट जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आ गया ई एक्स सीकेंट एक्स प्लस सी, और ये हमारे पास आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो लिख देना। होमवर्क एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 24 ऑल करके लाने, ठीक है। जो सारे करके लाएगा उसको गुड देंगे, राइट, गुड, ओके। तो बाय, इस वीडियो में ये कहते हैं, तो जैसे जैसे आपको जरूरत हो थोड़ा बहुत वीडियो में से देख लिया करो, ओके। बाय बेटा।